नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, धनवान कौन नहीं बनना चाहता। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे 10 शुभ संकेत हमें अपनी जिंदगी में मिलते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। दोस्तों, इन शुभ संकेतों से हमें अपार धन मिलता है, साथ ही इनसे अच्छा समय आने के भी संकेत मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह शुभ संकेत जो हमारे अच्छे भाग्य और अच्छे समय के लिए जाने जाते हैं। पहला संकेत दोस्तों, अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना चाहिए आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। दूसरे संकेत में यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और इस बात से आपको मान लेना चाहिए कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। दोस्तों, तीसरे संकेत में घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। यह भी कहा जाता है कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो ये घर की उन्नति का संकेत होता है। वहीं दोस्तों, दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये अपार धन मिलने के संकेत होते हैं। वहीं दोस्तों, चौथे संकेत में यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो ये भी आपको धन प्राप्ति का शुभ संकेत देता है। इसके अलावा दोस्तों, पांचवें संकेत में यदि आपने सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो ये आपको धन प्राप्ति के संकेत देता है। इसके अलावा छठे संकेत में ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंख की आवाज आपको सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो ये माँ लक्ष्मी जी के आपके घर पे आगमन का संकेत होता है। वहीं दोस्तों, सातवें संकेत में यदि आपको घर से बाहर जाते समय गन्ना दिखाई दे तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत होता है। इसके अलावा आठवें संकेत में महालक्ष्मी का वाहन उल्लू यदि आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए आपके घर पर महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, 9वें संकेत में यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो ये इस बार की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। वहीं दोस्तों, 10वें संकेत में यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हुए कोई झाड़ू लगाए या सफाई करते हुए दिख जाता है और ऐसा लगातार कई दिनों से चलता आ रहा है तो समझ लीजिए आप बहुत जल्दी ही धनवान होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ऐसा समय चक्र के कारण होता है। दोस्तों, समय से बलवान कुछ भी नहीं होता और समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। वहीं दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई बार कई व्यक्तियों को राजा से रंग तथा रंग से राजा बनते ही देखा होगा। दोस्तों, आप जैसा कि सभी जानते हैं, समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को ये कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में कभी ना कभी आते ही होंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे और संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकेगा। दोस्तों, शुरुआत में हमारे द्वारा बताए गए 10 संकेत तो आपको शुभ संकेत आने का संकेत तो देते ही हैं, पर साथ में ये नए 7 संकेत भी आपको आपके सुखी जीवन होने का इशारा करते हैं। दोस्तों, एक बार जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में अच्छे से जान सके और वह ये भी जान सके कि ये संकेत उसके अच्छा जीवन होने के लिए हैं। दोस्तों, वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने और सोचने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी को बताए थे। पहला संकेत दोस्तों, पहले संकेत में यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:24 से लेकर 5:12 के बीच के समय पर खुलती है और इस समय आपको ईश्वर का स्मरण हो जाता है और आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं और आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे और इसके बाद सब आपके साथ अच्छा होगा। दोस्तों, वहीं दूसरे संकेत में भगवान विष्णु ने बताया है यदि आप महसूस करें कि आपका मन बिना किसी कारण प्रसन्न रहता है या आपका चेहरा खिला हुआ होता है या मुस्कान
सम्मान से भरा रहता है और आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत आपको दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित हो जाएंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है और हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं। इसलिए दोस्तों बिना किसी कारण प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। वहीं दोस्तों तीसरे संकेत में अगर आपके घर के द्वार पर गाय माता बार बार कुछ खाने को लेकर आ जाए, या बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठा कर ले जाए, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बना ले और चहकते रहें, तो ऐसे कुछ शुभ संकेत ये दर्शाते हैं कि आपके आने वाला समय बलवान और अच्छा होने वाला है और इन शुभ संकेतों से आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद चौथे संकेत में छोटे बच्चों में आप जैसा कि सभी जानते हैं ईश्वर स्वयं बसते हैं और हम सभी ऐसा मानते हैं कि अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्काए तो ये आपके घर में उनका आगमन हो, या आपके आंगन में वह खुशी से खेले, तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत ये दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिलते हैं। दोस्तों अगले 5वें संकेत में कई समय से चल रहे आपके खर्चे अकारण आने वाले संकट अचानक से टल जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लगे, तो इन संकेत से आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और अब आपके पास धन अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होगा। दोस्तों अगले 6वें संकेत में पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, या घर में किसी प्रिय अतिथि का आगमन हो जाए, या घर में चांदी और सोने का आना, या महिलाओं का बाया और पुरुषों का दाहिना अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों ये सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों 7वें संकेत में सुबह सुबह यदि घर के किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि आप जिस काम के लिए निकलते हैं वह कार्य अवश्य होगा। दोस्तों इन सभी संकेतों के अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत भी हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यदि आपके घर के बाहर कोई संत आकर खड़ा हो जाए और वह आपको आवाज न लगाए, ना आपसे कुछ मांगे, तो ये सबसे आपके लिए शुभ संकेत होता है। ऐसे समय में आप उस साधु और संत को दान पुण्य करके ही जाने दें। इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी कार्य को करने जा रहे हो और आपको कोई कुंवारी लड़की हाथ में दूध लेते हुए जाते हुए दिखाई दे जाए, तो ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप पूजा करते समय अचानक ही रोने लगे या आपकी आंखों से आंसू आने लगे, तो इसको भगवान की कृपा मानी जाती है। इस संकेत से आपको पता चलता है कि आप भगवान में लीन हो गए हैं और ऐसा हो जाने के बाद आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपको सपनों में बार बार भगवान, मंदिर या खुश करने वाली चीजें दिखे, तो ये भी आपके लिए एक शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे किन शुभ संकेतों को जानकर या मानकर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके मन में कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।